एक सुपर हीरो मूवी में हीरो के किरदार की बजाय अगर विलेन का किरदार आपके दिलो दिमाग पे छा जाए तो आप सोच लीजिएगा कि विलेन ने कितनी मेहनत की होगी। सिर्फ एक जोकर विलेन के किरदार के लिए वो 45 दिन तक होटल के कमरे में बंद रहा। इनफैक्ट उसने जोकर के मेकअप का डिजाइन भी खुद ने किया और एक मूवी के सीन में उसने हीरो को रियली उसे मारने को कहा ताकि सब कुछ रियल लगे। उसने इस कैरेक्टर में इतनी जान डाल दी थी कि वो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम कहलाया। और इस किरदार को निभाने के बाद उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड तक दिए गए, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए वो जिंदा ही नहीं था। कहा ऐसा जाता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से फिल्म रिलीज से 2 महीने पहले ही उसका देहांत हो गया। अगर आप उस सुपर एक्टर का नाम जान गए हो तो एक बार चैट सेक्शन में उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा। उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा, जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है ना इंस्पायरिंग बात। जब 1999 में उनके पति कारगिल युद्ध पे थे तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप में उन्हें पता लगा कि उनके स्पाइनल में ट्यूमर है। जल्द ही सर्जरी नहीं करवाई गई तो जान को खतरा हो सकता है। ये बात उन्होंने अपने पति को फोन पे बताई और कहा कि तुम जंग लड़ो, मैं यहां पर मौत से लड़ूंगी। फाइनली सर्जरी के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। मेहनत की और वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया हो और अपने पूरे करियर में 54 गोल्ड मेडल जीते और उसमें से 15 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल थे। गाइस, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दीपा मलिक। और यहां पर सीखने लायक बात यह है कि मंजिलें पैरों से नहीं, हौसलों से तय की जाती हैं। गाइस, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 1999 में एलोन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नामक कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट सिस्टम कंपनी पेपल बनी, जिसे 2002 में ईबे ने $105 बिलियन में खरीदा। अब इस डील की वजह से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन तब इनका पागलपन शुरू हुआ। इन्होंने लगभग $100 मिलियन स्पेसएक्स में डाले और लगभग $70 मिलियन टेस्ला में डाले। तब लोग इन्हें पागल कहने लग गए थे, लेकिन वही पागल बंदा $70 मिलियन से $40 बिलियन बना के आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। गाइस, है ना ये पागलपन? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।